संपूर्ण हिंदी पाठशाला। नमस्कार, जय हिंद, जय हिंदी प्यारे बच्चों। संपूर्ण हिंदी पाठशाला पर एक बार फिर से उपस्थित हो गया हूँ आप सभी के लिए संस्कृत भारती भाग 3 यानी कि कक्षा 8 से आपका नया चैप्टर लेकर के। आशा करता हूँ कि आप सभी को पिछले चैप्टर्स अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे और अभी जो यह प्रयास है हमारा कि अगला चैप्टर जो आपके पाठ्यक्रम में, आपकी पाठ्य पुस्तक में गिरधर मार्जार कथा के नाम से है, ये भी आप सभी को समझ में आएगा। तो इसी आशा से चैप्टर को शुरू करते हैं, चलते हैं सीधे चैप्टर पर बिना किसी बात के, बिना किसी भूमिका के। बस इतना कहना चाहेंगे कि एक लाइक करिए और जिस भी क्लास से आप देख रहे हैं आप कमेंट में अपना नाम और क्लास सेक्शन ज़रूर लिखें। सीधा क्लास पे चलते हैं। चौथा चैप्टर है गिरधर मार्जार कथा। जैसा क्लास में पढ़ा है ठीक वैसा ही पढ़ने का पूरा प्रयास करते हैं। जिन लोगों का छूट गया हो या एक बार में समझ में ना आया हो तो बिल्कुल एक एक शब्द को ध्यान में रखते हुए देखते हुए चलेंगे। कोशिश करेंगे कि और अच्छा आपको मैं समझा सकूं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। एकस्मिन् पर्वते एकः विशालः शाल्मली वृक्षः आसीत्। तत्र जरद्गवो नाम वृद्धः गृध्रः वसति स्म। अन्ये खगाः तस्मै जरद्गवाय स्वाहारात् किंचित् किंचित् यच्छन्ति स्म। सोऽपि खगशिशूनां रक्षणं करोति स्म। देखिएगा, एकस्मिन् पर्वते, तो एकस्मिन् शब्द जो है ये एक के लिए प्रयोग किया गया है और एक क्या है, एक नपुंसक लिंग में हो जाता है। जो सप्तमी विभक्ति में जाएगा वो एकम का सप्तमी एक वचन में एकस्मिन् रूप बनता है। अब यहाँ सप्तमी क्यों लगा है? क्योंकि अगला शब्द है पर्वते। जो पर्वत शब्द है, पर्वत शब्द को अकारांत शब्द है इसलिए सप्तमी एक वचन में ले जाएंगे तो ये रूप बनेगा पर्वते। अब चूंकि इसमें सप्तमी विभक्ति लगी है तो इसकी जो विशेषता बताने के लिए एक आया है। एक दो क्या है, किसी शब्द की विशेषता बताने के लिए संख्यावाची विशेषण है। ठीक है ना, तो इसमें भी विशेषण में भी विशेष्य के हिसाब से, विशेष्य के अनुसार विभक्ति का प्रयोग होगा, इसलिए इसमें भी सप्तमी विभक्ति होगी। ध्यान रखिएगा, जब एक से अधिक पद में एक ही विभक्ति होती है तो हिंदी में विभक्ति चिन्ह का प्रयोग एक बार करते हैं, संस्कृत में हर शब्द में विभक्ति लगाते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ इसमें भी सप्तमी है और इसमें भी सप्तमी है, दोनों में सप्तमी है, इसलिए सप्तमी का चिन्ह क्या होता है, में या पर। तो में का हम चिन्ह बाद में लगाएंगे, तो एकस्मिन् माने एक हो जाएगा, में या फिर लगाएंगे पर, जो सही बैठेगा उसको लगाएंगे। पर्वते माने हो जाएगा पर्वत। ठीक है ना, तो एक पर्वत में कहेंगे या एक पर्वत पर कहेंगे, कोई एक जो सही लगे वो लगा लीजिए। तो में हट जाएगा, क्या बचेगा, एक पर्वत पर। ठीक है ना, तो एकस्मिन् पर्वते का अर्थ हो जाएगा एक पर्वत पर। एकः माने एक, विशालः माने विशाल, शाल्मली वृक्षः माने, शाल्मली शब्द जो है ये प्रयोग किया गया है। शाल्मली ये सेमल के लिए प्रयोग किया गया है। सेमल एक वृक्ष होता है, ठंडी के मौसम में ही, जनवरी फरवरी में ही इसमें फूल आते हैं, लाल रंग के, कहीं पीले नारंगी रंग के भी फूल आते हैं और इसमें इसकी जो फलियां आती हैं उसमें रुई निकलती है। आप लोगों ने कभी देखा होगा। तो बड़ा सा सेमल का पेड़ था, आसीत माने था। तत्र जरद्गवो नाम वृद्धा गृध्रा वसति। तत्र माने वहाँ, जरद्गवो माने जरद्गव। अब जो नाम है चाहे अंग्रेजी में लिखा जाए, संस्कृत में लिखा जाए, चाहे हिंदी में लिखा जाए, नाम वैसा ही रहता है। क्षम्यताम, कोई चेंज नहीं रहता है। तो यहाँ जो जरद्गव लिखा है, हम किताब कॉपी में भी लिखते समय भी जरद्गव ही लिखेंगे। ठीक है ना, तो जरद्गवो जो लिखा है इसमें
संधि के नियम के कारण जरदगवः को जरदगवो कर लिया गया है, और जहाँ भी विसर्ग लगा होता है, प्रथमा एकवचन होता है, तो विसर्ग हटा करके रूप लिखते हैं। विसर्ग हटा करके रूप लिखेंगे, जैसे रामः का राम होता है तो जरदगवः का जरदगव होगा, ठीक है ना। तो तत्र माने वहाँ, जरदगवो माने जरदगव, नाम माने नाम का, वृद्धा माने बूढ़ा, गृध्रा माने गीध। कैसे लिखेंगे? गा में बड़ी की मात्रा लगाएंगे और धा लिखेंगे, गीध। वसत इस्म, वसत इस्म माने रहता था, वसत माने रहता और इस्म माने था। अगला देखिएगा, अन्य खगाह, अन्य माने दूसरे, खगाह माने पक्षी। तो जो दूसरे पक्षी थे, तस्मय जरदगवाय। अब यहाँ पर भी देखिएगा, जो तस्मय शब्द लिखा हुआ है, ये तस्मय चतुर्थी विभक्ति में है और जरदगवाय में भी चतुर्थी विभक्ति है। तो जो तस्मय शब्द है, ये तत् का रूप है। किसका रूप है? तत् का रूप है। तत् को जब चतुर्थी में लेकर जाएंगे तो तस्मय रूप बन जाता है। तो तत् माने होता है वह। क्या होता है? वह। लेकिन जब इसके साथ में हम को जोड़ेंगे, वह के साथ को जोड़ेंगे, तो इस वह का रूप परिवर्तित होगा। मैंने आप लोगों को बताया था कि जो सर्वनाम होते हैं, मूल सर्वनाम होते हैं और यौगिक सर्वनाम होते हैं। तो जो मूल सर्वनाम होते हैं उनमें विभक्ति नहीं जुड़ती है, जो यौगिक सर्वनाम होते हैं उनमें विभक्ति जुड़ी होती है। तो जो विभक्ति जुड़ करके सर्वनाम बनते हैं उनको यौगिक सर्वनाम कहा जाता है। तो अगर हम वह के साथ में कोई भी विभक्ति जोड़ेंगे तो इस वह का रूप हो जाता है उस। अब इसमें अगर हम को जोड़ दें तो जोड़ दीजिए को, क्या हो जाएगा? उसको, ठीक है ना। तो अभी जरदगवाय जो लिखा है इसका मतलब भी हो जाएगा जरदगव को। तो दो बार को तो नहीं लिखेंगे, तो पहले वाला को हटाते हैं, लास्ट में विभक्ति जोड़ते हैं। तो क्या हो जाएगा? उस जरदगव को, तस्मय जरदगवाय माने उस जरदगव को स्वहारात, स्व माने अपने। यहाँ देखिएगा संधि विच्छेद करेंगे, स्व करेंगे और फिर लिखेंगे आहारात, स्वहारात, ठीक है ना। स्व माने होता है अपने, क्या होता है? अपने। और आहारात क्या होता है? आहारात में ध्यान दीजिए कौन सी विभक्ति है? जहाँ लास्ट में आत आ जाए। मैंने आपको क्या बताया था? किसी शब्द के अंत में आत आ जाए तो इसमें पंचमी एक वचन होता है। क्या होता है? पंचमी एक वचन होता है। अब पंचमी एक वचन अगर है बेटा, तो पंचमी एक का चिन्ह लग जाएगा। पंचमी का चिन्ह क्या होता है? से होता है, ठीक है ना। तो इसमें मेन शब्द क्या है? आहार है, और उसमें आत लगा है। आहार से आत निकालेंगे तो आहार बचेगा। आहार के साथ से लगा दो, अर्थ हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा अर्थ पूरा? तो स्वहारात का अर्थ हो जाएगा अपने आहार से, और आहार का मतलब होता है भोजन। तो अपने भोजन से। किंचित, किंचित माने थोड़ा थोड़ा, किंचित किंचित माने थोड़ा थोड़ा, किंचित माने थोड़ा होता है, ठीक है ना। यच्छन्ति इस माने देते थे। तो सोपी, सोपी माने वह भी। अब ये जो सोपी है भैया, इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो ये निकलेगा सह धन अपि, ठीक है ना। तो सह माने होता है वह और अपि माने होता है भी। तो सोपी का अर्थ क्या हो जाएगा? वह भी। सोपी का अर्थ क्या हो जाएगा? वह भी। खग शिशु नाम षष्ठी विभक्ति है, तो खग शिशु ले लेंगे, और नाम षष्ठी विभक्ति है तो षष्ठी बहुवचन हो जाएगा। तो खग शिशुओं का यानी पक्षियों के बच्चों का, रक्षणम करो तो रक्षण करता था, तो पक्षियों के बच्चों की रक्षा करता था। पूरा अर्थ एक बार देखिएगा। दूसरे पक्षी उस जरदगव को अपने भोजन से थोड़ा थोड़ा देते थे, वह भी पक्षियों के बच्चों की, रक्षण माने रक्षा, करोत माने करता, इस माने था, वह भी पक्षियों के बच्चों की रक्षा करता था। आगे आते हैं। तो एकदा दीर्घकर्णो नाम एका मार जा रहा खग शिशून खादितुम तत्रागतवान। जैसा मैं पढ़ रहा हूँ कोशिश करो पढ़ने की। एकदा माने वनडे एक दिन, दीर्घकर्णो नाम दीर्घकर्ण नामक, एका माने एक, मारजारा माने बिलाव। मारजारा किसको कहते हैं? बिलाव को। जो बिल्ली का पुल्लिंग होगा उसको बिलाव कहते हैं, ठीक है ना। तो एकदा माने एक दिन, दीर्घकर्णो नाम दीर्घकर्ण नामक, ये जो नाम लिखा यही रहेगा, क्या लिखेंगे? दीर्घकर्ण, ठीक है ना, यही रहेगा। नामक एका मार जा रहा, एक बिलाव, खग शिशुन माने पक्षियों के बच्चों को, खादितुम माने खाने के लिए, खादितुम माने खाने के लिए। यहाँ देखना जो खादितुम लिखा हुआ है, खादितुम,
तो खादितुम में भैया तुमुन प्रत्यय है। क्या है? तुमुन प्रत्यय। ये जहाँ भी लगता है वहाँ लास्ट में तुम आ जाता है और उन हट जाता है। ठीक है ना? ये इतना हट जाएगा, मात्रा हट जाएगी तो तुम हो जाएगा। जहाँ कहीं भी आएगा तुम लगेगा तो खादितुम हो जाएगा। तो इसका अर्थ क्या होता है? के लिए। क्या होता है? ये जहाँ कहीं लगता है के लिए लगता है। ठीक है ना? तो खाद में लग गया, खाद माने खाना और उसके साथ के लिए, तो खाने के लिए। तत्र आगतवान, तत्र माने वहाँ, आगतवान माने आ गया। संधि विच्छेद करेंगे इसका तो होगा तत्र प्लस आगतवान। तो तत्र माने वहाँ और आगतवान माने आ गया। कौन आ गया भाई? तो एक दिन दीर्घकर्ण नामक एक बिलाव बक्षियों के बच्चों को खादितु माने खाने के लिए तत्रागतवान वहाँ आ गया। तम दृष्टवा, उसको देखकर, शिशवः भयेन कोलाहलम कृतवन्तः। तो तम माने उसको, दृष्टवा माने देखकर, शिशवः माने बच्चे। कौन बच्चे? पक्षियों के बच्चे। भयेन माने डर से, कोलाहलम माने शोर, कृतवन्तः माने करने लगे। तो तत्श्रुत्वा जरदगवः मार्जारम पृष्ठवान, तत् माने वह, श्रुत्वा माने सुनकर, ऐसा सुनकर के, जरदगवः उस जरदगव ने, मार्जारम पृष्ठवान बिलाव से पूछा। जरदगव ने बिलाव से पूछा, बिलाव से कहा कि तुम कहा माने कौन, तुम माने तुम कौन हो? अत्र कथम आगतवान, अत्र माने यहाँ, कथम माने कैसे, आगतवान माने आए। अत्र कथम आगतवान, यहाँ कैसे आए? स्ववदत्, वह बोला। स्ववदत् माने वह बोला। अहम मार्जारः, मैं बिलाव हूँ। उसने क्या कहा? मैं बिलाव हूँ। गृध्रो अवदत्, गीध बोला। मार्जाराः मांसप्रियाः भवन्ति, मार्जाराः माने बिलाव, मांसप्रियाः माने मांसप्रिय, भवन्ति माने होते हैं, बिलाव मांसप्रिय होते हैं। अत्र पक्षी शावकाः निवसन्ति, अत्र माने यहाँ, पक्षी शावकाः माने पक्षियों के बच्चे, निवसन्ति माने रहते हैं, यहाँ पक्षियों के बच्चे रहते हैं। अतः दूरम गच्छ, अतः माने इसलिए, दूरम माने दूर, गच्छ माने जाओ, इसलिए दूर जाओ। अन्यथा त्वाम मारिष्यामि, अन्यथा माने नहीं तो, त्वाम माने तुमको, मारिष्यामि माने मार दूंगा, नहीं तो तुमको मार दूंगा। मार्जारो अवदत्, बिलाव ने कहा, अहम गंगायाम नित्यम स्नात्वा अहिंसा व्रतम आचरामि। अहम माने मैं, गंगायाम माने गंगा में, मैं गंगा में, नित्यम स्नात्वा रोज नहाकर, अहिंसा व्रतम आचरामि, अहिंसा के व्रत का पालन करता हूँ, आचरण करता हूँ, व्यवहार करता हूँ। क्या कहा उसने? कि मैं रोज गंगा में नहाकर अहिंसा के व्रत का पालन करता हूँ। अहम माने मैं, गंगायाम माने गंगा में, नित्यम माने रोज, निस्नात्वा माने नहाकर, अहिंसा व्रतम माने अहिंसा के व्रत का, आचरामि माने पालन करता हूँ, व्यवहार करता हूँ। तो अब क्या हुआ? भवान अतीव धर्मपरायणः इति जानामि। भवान माने आप, भवान माने आप, अतीव माने अत्यंत, अतीव माने अत्यंत, धर्मपरायणः, धर्मपरायण माने धर्मपरायण ही लिख दीजिए या धर्मात्मा लिख लीजिए। इति ऐसा, इति माने ऐसा, जानामि माने जानता हूँ, ऐसा जानता हूँ। अतोत्र, अतोत्र माने इसलिए, यहाँ जो अतोत्र है इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो होगा अतः प्लस अत्र। अतः माने इसलिए, अत्र माने यहाँ, तो अतोत्र का अर्थ क्या हो जाएगा? इसलिए यहाँ। धर्म वार्ताम श्रोतुम आगतवान अस्मि, धर्म वार्ता माने धर्म की बातें, श्रोतुम माने सुनने के लिए, धर्म की बातें सुनने के लिए, धर्म के उपदेश सुनने के लिए। आत्र आगतवान, आया हुआ, अस्मि माने हूँ, धर्म की बातें सुनने के लिए आया हुआ हूँ। अस्ति मम विचारः, अस्ति माने है, मम माने मेरा, विचारः माने विचार, कि मेरा विचार है। मम विचारा अस्ति, मेरा विचार है, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परम धर्म है, सबसे बड़ा धर्म है। अहिंसा माने अहिंसा, परमो माने परम, सबसे बड़ा, धर्म माने धर्म है, अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। तो अब क्या हुआ? गृध्रस्य मनस विश्वास आ जाता, गीध के मन में, मनस माने मन में, विश्वासा माने विश्वास, जाता माने आ गया, गीध के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया, आ गया। ततः सह मार्जारः प्रतिदिनं खगशिशून् कोटरं नीत्वा खादते स्म। ततः माने उसके बाद, सह माने वह, मार्जारः माने बिलाव, उसके बाद वह मार्जार यानी बिलाव, प्रतिदिनम माने रोज, खगशिशून् माने बच्चों के, पक्षियों के बच्चों को, कोटरम माने
खोह में, क्या कहते हैं इसको, खोह कहते हैं। जो पेड़ों के बीच में खोखला स्थान होता है उसको खोह कहते हैं ना। तो कोटरम माने खोह में। नीत्वा माने होता है ले जा करके, नीत्वा माने ले जा करके। खादत माने खाता, इस माने था। तो क्या था कि तथा माने उसके बाद वह बिलाव प्रतिदिन पक्षियों के बच्चों को खोह में ले जाकर खाता था। क्रमशः शिशु नाम अभावेन चिंतिताः खगाः इतस्ततः अन्वेषणं कृतवन्तः। क्रमशः माने एक के बाद एक, क्रमशः माने लगातार, शिशु नाम माने बच्चों के, अभावेन माने अभाव से, कमी से, चिंतिताः माने चिंतित, खगाः माने पक्षी, बच्चों के अभाव से चिंतित पक्षी, इतस्ततः माने इधर उधर, अन्वेषणम कृतवन्तः खोज करते हैं, कृतवन्तः माने खोज की। तो ते वृक्ष कोटरे अस्थीन दृष्टवन्तः, ते माने उन्होंने, वृक्ष कोटरे माने वृक्ष के खोह में, अस्थीन माने अस्थियों को, दृष्टवन्तः माने देखा। तो अन्वेषण करते हुए, इतस्ततः अन्वेषण कृतवन्तः इधर उधर अन्वेषण करते हैं, खोज की। तो क्या देखा, ते वृक्ष कोटरे उन्होंने, वृक्ष कोटरे माने वृक्ष की खोह में, अस्थियां दृष्टवन्तः अस्थियां देखी, ते चिंतितवन्तः, ते माने उन्होंने, चिंतितवन्तः माने विचार किया, उन्होंने विचार किया। क्या, यत माने की, यत माने क्या होता है, यत माने ये वाला की लिखेंगे, ठीक है ना। यत माने की जरद गवः एव शिशूनाम खादितवान, जरद गवः माने जरद गव ने, एव माने ही, शिशून माने बच्चों को, खादितवान माने खाया है। अब भाई गिद्ध खाता तो है ही है मांस। तो उन्होंने विचार किया कि ये जो जरदगव है, एव माने ही, जरदगव ने ही, शिशुन माने बच्चों को, खादितवान माने खाया है। अतः मिलित्वा ते तम जरदगवम हन्तवन्तः, अतः इसलिए, मिलित्वा माने मिलकर, ते माने उन्होंने, इसलिए उन्होंने मिलकर, तम जरदगवम, तम माने उस, जरदगवम माने जरदगव को, हतवंतम माने मार दिया। अतएव कथ्यते, इसलिए कहा गया है, अज्ञात कुलशीलस्य वासो देयो न कस्यचित्। क्या कहा गया है कि अज्ञात कुलशील, जिनका कुल और आचरण, शील माने आचरण, जिनका कुल और शील माने आचरण, अज्ञात माने अज्ञात है, पता नहीं है, पता नहीं है, वासो देयो न कस्यचित्, ऐसे कस्यचित् माने किसी को भी, वासो देयो न, निवास नहीं देना चाहिए, अपने घर में रखना नहीं चाहिए। जिनका परिचय नहीं, जिनको आप जानते नहीं हो, उनको अपने घर में किसी भी कीमत पर नहीं रखना चाहिए। ये हो गया आपका अर्थ। सीधा एक्सरसाइज पर जाने से पहले आपसे एक निवेदन है कि लाइक नहीं करते हैं आप लोग, लाइक करें, दूसरे बच्चों को शेयर करें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। हम पढ़ रहे हैं मार्जार कथा। लाइक के बिना आगे मत बढ़िएगा। कमेंट में अपना नाम, क्लास और सेक्शन ज़रूर लिखें। एक्सरसाइज पर आने से पहले पढ़ें और समझें। विसर्ग संधि क्या होती है, तो मैंने आपको बताया था कि प्लस के इस साइड में विसर्ग होगा और इस साइड में या तो स्वर रहेगा या रहेगा व्यंजन, ठीक है ना। इसको कहते हैं विसर्ग संधि, इतना ध्यान रखना। तो स्वर या व्यंजन वर्णों के संयोग में विसर्ग को जोड़ करके विकार जो होता है उसको विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे यहाँ सह के साथ देखो, यहाँ लास्ट में विसर्ग है और इधर अवदत है, तो इस विसर्ग का ओ बन गया है तो सोवदत हो गया है। ऐसे ही वासह देया तो वासो देयो हो गया। मार्जारह च तो मार्जारश्च हो गया, विसर्ग का स बन गया है। अतः धन अत्र अतोत्र हो गया है, ठीक है ना। कितवतु प्रत्यय देख लीजिएगा, भूतकाल में की क्रियाओं में कितवतु प्रत्यय जोड़ करके क्रियाएं बनाई जाती हैं। इनका प्रयोग लंग लकार यानी भूतकाल का रूप बनाने के लिए किया जाता है। पुरुष भेद से इनमें भिन्नता आती है, यानी प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में इनके रूप बदलते हैं। जैसे अहम के साथ अगर बात करें तो गतवान उत्तम पुरुष की बात हो गई, त्वम के साथ गतवान मध्यम पुरुष की बात हो गई, और बालकः गतवान के साथ प्रथम पुरुष की बात हो गई। तो गतवान शब्द में कोई अंतर नहीं आया, वो क्योंकि वान प्रत्यय दोनों में लग रहा है, कितवत प्रत्यय लग रहा है तो वान बनेगा। अब ये उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष और प्रथम पुरुष में सब में एक जैसा प्रयोग होता है। आगे की क्रिया या पुरुष यानी जो करता है उसके द्वारा पता लगाया जाएगा कि इसको हम किस में रखेंगे। जैसे त्वम कृतवान इसमें दिया गया है,
ठीक है ना। जैसे यहाँ लिखा है अहम गतवान, तो गतवान शब्द अहम के साथ लगा है, तो आप हिंदी में आप अनुवाद करिएगा, अहम का मतलब मैं होता है, तो मैं गया, ठीक है ना। त्वम गतवान, तुम गए, है ना। बालकः गतवान, बालक गया। किंतु लिंग और वचन के भेद से इसके रूप बदलते हैं। कृतवतु प्रत्यय वाले शब्दों के अंत में पुल्लिंग में या तो तवान लगता है या तवंतो लगता है या तवंतः लगता है। तवान, तवंतो, तवंतः। कृतवान, कृतवंतो, कृतवंतः ऐसे रूप बनता है। क्री धातु में अगर हम लिखें, क्री धातु में इसका प्रयोग करें तो तवान, तवंतो और तवंतः बनता है। कृतवान, कृतवंतो, कृतवंतः बनेगा। स्त्रीलिंग की बात करेंगे तो तवती, तवत्यो और तवत्यः रूप बनता है। ठीक है ना। कृतवती, कृतवत्यो, कृतवंतः, कृतवत्यः रूप बनेगा स्त्रीलिंग की बात करेंगे तो। ऐसे ही अब आप रूप देख लीजिएगा। पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं, भूतकाल की बात कर रहे हैं, लंग लकार की बात कर रहे हैं। पुल्लिंग एक वचन की बात करेंगे तो रामः अगच्छत को अगर हम कृतवत प्रत्यय लगाकर बनाएं तो होगा रामः गतवान। ऐसे स्त्रीलिंग में एक वचन में देखेंगे सीता अगच्छत के स्थान पर अगर हम कृतवत प्रत्यय लगाएंगे धातु में तो सीता गतवती हो जाएगी। पुल्लिंग एक वचन में त्वम अलिखा है, त्वम कृतवत प्रत्यय लगाकर बनाएंगे तो त्वम लिखितवान हो जाएगा। स्त्री में एक वचन में देखेंगे त्वम अपश्या लिखा हुआ है तो अपश्या में कृतवत प्रत्यय का प्रयोग कर दें तो त्वम दृष्टवती हो जाएगा। पुल्लिंग बहुवचन की बात करेंगे तो वयम पठामः में जब कृतवत प्रत्यय लगाएंगे तो वयम पठितवन्तः हो जाएगा। बहुवचन की बात स्त्रीलिंग में करेंगे तो वयम अखादामः, अखादाम की जगह पर वयम अखादितवत्यः बन जाएगा रूप। पाठ में आपने उकारांत पुल्लिंग शिशु का प्रयोग देखा है। शिशु जैसे सभी उकारांत पुल्लिंग साधु के समान चलते हैं, इसके लिए परिशिष्ट में साधु का रूप दिया गया है, उसको एक बार पढ़ जरूर लें। आगे बढ़ेंगे, अभ्यास कार्य करेंगे। संस्कृत में उत्तर देने की बात हो रही है। लिखा है गृध्रस्य किम नाम अस्ति, तो गृध्रस्य नाम किम अस्ति तो लिखोगे जरद गवः। क्या लिखोगे? जरद गवः। तो क्या लिखोगे? गृध्रस्य नाम जरद गवः आसीत, पूरा उत्तर होगा। गृध्रस्य नाम जरद गवः आसीत। मार्जारम दृष्ट्वा शिशवः किम कृतवन्तः, तो इतना लिखोगे मार्जारम दृष्ट्वा शिशवः, और किम की जगह पर आप कर दोगे कोलाहलम, तो उत्तर बन जाएगा कोलाहलम। ठीक है। मार्जारः प्रतिदिनम किम करोति स्म, तो उत्तर लिखना है मार्जारः प्रतिदिनम, इतना लिख लीजिए इसमें से, और किम की जगह पर क्या लिखोगे? लिखोगे वृक्षस्य कोटरे नीत्वा खग शिशून खादितवान। ठीक है ना। क्या लिखोगे? मार्जारः प्रतिदिनम, खाली इतना लिख दो तब भी चलेगा, खग शिशून खादितवान। ठीक है ना। हालांकि इसका उत्तर क्या होना चाहिए? मार्जारः प्रतिदिनम वृक्षस्य कोटरे नीत्वा खग शिशून खादितवान, इतना उत्तर होगा। अगला देखिएगा, खगाः कम हतवन्तः, तो खगाः कम की जगह पर लिख दो जरदगवम। क्या लिख दोगे? जरदगवम। अब अगला आता है संधि विच्छेद कीजिए, तो स्वाहारात का करना है, तो आप लिख लीजिएगा स्व धन आहारात, स्वधन आहारात। तत्रागतवान लिखो तत्र धन आगतवान, तत्र आगतवान। इसमें सब में दीर्घ स्वर संधि लगी है अभी तक। गृध्रो अवदत, इसमें विसर्ग संधि लगेगी, तो क्या लिखोगे? गृध्रः प्लस अवदत। अगला है अतीव, तो लिखो अति धन इव, इसमें दीर्घ स्वर संधि है। अतोत्र,
तो लिखो अतः प्लस अत्र। सोवदत्त तो लिखो सह प्लस अवदत्त। ठीक है ना, सहावदत्त हो गया। लाइक करो भाई फटाफट, समझे ना। तुम लोग लाइक पता नहीं क्यों नहीं करते हो। निम्नलिखित वाक्यों को बहुवचन में बदलें। किंचित यच्छते स्म। अब वाक्यों को बहुवचन में बदलना है, पर किंचित को तो बहुवचन बनाएंगे नहीं, किंचित का किंचित रखेंगे। जो यच्छति है इसको यच्छन्ति कर देंगे, हो गया। ऐसे ही लिखा है खग शिशु कोलाहलम कृतवन्तः। तो खग शिशु एक वचन है तो शिशवा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बहुवचन बनाएंगे। खग शिशवा बहुवचन होता है तो खग शिशवा हो गया। कोलाहलम का कोलाहलम ही रहेगा, कोलाहलम हो जाएगा। कृतवंतः जो लिखा है, कृतवान लिखा है, आप इसको कृतवंतः कर दो। ठीक है ना, विसर्ग लगा दो, पूर्ण विराम लगा दो, तो कृतवंतः हो जाएगा। समझ गए ना। अगला देखिए, लिखा है त्वम दूरम गच्छ। तो त्वम का बहुवचन क्या होगा, त्वम युवाम यूयम होता है तो यूयम लिख दो, और दूरम का दूरम रहेगा, त्वम दूरम। गच्छ जो शब्द लिखा हुआ है तो गच्छ अब तो होगा नहीं, गच्छ गच्छतम गच्छत हो जाता है, बहुवचन क्या हो जाएगा, तो गच्छत हो जाएगा। ठीक है ना, त्वम दूरम गच्छत, पूर्ण विराम लगा दो भाई। अगला है सह अवदत्त अहम मार्जारा। तो सह का बहुवचन क्या होगा, सह तो ते, क्या होगा, ते। और अवदत्त एक वचन है, बहुवचन लगाना है, अवदन, ते अवदन। अहम, अहम का होता है वयम बहुवचन, बहुवचन बनाना है सब, वयम। मार्जारा की जगह लिखेंगे मार्जाराह, बहुवचन बनाना है भैया। ते अवदन वयम मार्जाराह, बहुवचन बन गया। अगला देखिए, अहम चंद्रम दृष्टवान। तो अहम का क्या होता है, वयम, वयम। चंद्रम का चंद्रम ही रहेगा। ठीक है ना, वयम चंद्रम। अगर इसका बहुवचन करना चाहो तो चंद्रान हो सकता है, क्या हो जाएगा, चंद्रान, वयम चंद्रान। दृष्टवान का क्या हो जाएगा, दृष्टवंता, क्या हो जाएगा, दृष्टवंता। ठीक है ना, दृष्टवंता हो गया। आगे बढ़ते हैं, लाइक करो फटाफट, शेयर कर दो दूसरे बच्चों को, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो। हम लोग पढ़ रहे हैं गृध्र मार्जार कथा। कमेंट जरूर करिए अपनी क्लास, अपना नाम, क्लास और सेक्शन के साथ, तुरंत करिए अभी। निर्देशानुसार रूप लिखिए। अब रूप लिखने निर्देश के अनुसार, खग शब्द का पंचमी विभक्ति के रूप लिखने। अब वचन तो दिया नहीं गया तो तीनों वचनों के रूप लिखो। खग का पंचमी, खग शब्द पुल्लिंग है, ठीक है ना, तो हम लोग इसका रूप लिखेंगे। अब पुल्लिंग हो चाहे नपुंसकलिंग, पंचमी विभक्ति मिल जाए तो पुल्लिंग नपुंसकलिंग नहीं देखेंगे, काहे कि तृतीया से लेकर के सप्तमी तक नपुंसकलिंग भी पुल्लिंग के अनुसार चलता है। हम यहाँ पर देखेंगे अकारांत है, ठीक है ना। तो जितने भी शब्द अकारांत होते हैं वो सब राम या बालक के अनुसार चलेंगे। तो राम या बालक का शब्द पढ़ेंगे तो पंचमी में एक वचन में आत लग जाएगा, द्विवचन में भ्याम लग जाएगा और बहुवचन में भ्या लग जाएगा। ठीक है ना, करते हैं। तो खग का खगात हो जाएगा एक वचन, क्या हो जाएगा, खगात। और द्विवचन हो जाएगा खगाभ्याम, ठीक है ना। और बहुवचन हो जाएगा खगेभ्या। तो हो गया पंचमी, खगात खगाभ्याम खगेभ्या। अगला पढ़ते हैं, शिशु लिखा है। तो शिशु का जो पंचमी होता है वो रूप बनेगा, सॉरी पंचमी नहीं, द्वितीया पूछा गया है इसमें, शिशु का द्वितीया। तो गुरु का गुरुम गुरु गुरवा होता है तो शिशुम शिशु शिशभा हो जाएगा। रूप क्या बनेगा, शिशुम
शिशु शिशवः रूप बनेगा। एक वचन में शिशुम बनेगा, द्विवचन में शिशु और बहुवचन में शिशवः बनेगा। ऐसे ही बात करेंगे भय का, तृतीया विभक्ति का रूप है, तो तृतीया एक वचन में बनेगा रूप इसका भयेन, द्विवचन में बनेगा भयाभ्याम और बहुवचन में बनेगा भयैः। क्या रूप बनेगा? या के ऊपर द्विमात्रा लगाओ और विसर्ग लगाओ, भयैः बनेगा। भयेन बना भयाभ्याम भयैः, ऐसे रूप बनेंगे, लिख लो। अगला गुरु का रूप चतुर्थी विभक्ति का रूप बनेगा। गुरु गुरु गुरवः रूप चलते हैं जो, ये चतुर्थी में जब आता है तो गुरुवे गुरुभ्याम गुरुभी रूप बनता है। क्या बनता है? गुरवे एक वचन, गुरुभ्याम और बहुवचन में बनेगा गुरुभिः, सॉरी क्षम्यताम, चतुर्थी है ना, गुरुभ्यः बनेगा, बहुवचन में गुरुभ्यः बनेगा। हो गया गुरुवे गुरुभ्याम गुरुभ्यः। आगे आते हैं, उचित शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उचित शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो उचित शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अहम तम पुस्तकम पठितवान उन्होंने दे दिया है पहले से, तो बालका विद्यालयम तो गच्छति होगा या फिर जा चुका है, ठीक है ना। तो गम धातु का बालका एक वचन, बालिका एक वचन है, तो प्रथम पुरुष एक वचन का रूप लगा देंगे। तो अगर वान प्रत्यय लगाएंगे, इसे गतवत प्रत्यय की बात कर लेते हैं, अगर लगाएंगे तो गतवान रूप बन जाएगा पुल्लिंग में और गतवती रूप बन जाएगा स्त्रीलिंग में। अब यहाँ बालिका है इसलिए क्या होगा? गतवती रूप लगेगा। तो क्या होगा? बालिका विद्यालयम गतवती। तुम एकम सुंदरम चित्रम, तो तुम एकम सुंदरम चित्रम की बात हो रही है। तुम न तो स्त्रीलिंग है न पुल्लिंग है, ठीक है ना। तो हम पुल्लिंग की, जहाँ कोई लिंग नहीं पता होता है वहाँ हम पुल्लिंग की बात करते हैं। जब लिंग ना पता हो तो पुल्लिंग की बात करते हैं। क्योंकि जैसे ही हम बात करते हैं कि कोई बाहर आया है, आई है नहीं कहते हैं, क्या कहते हैं? आया है। क्यों कहते हैं? क्योंकि हमको लिंग नहीं पता होता है। जब हमको नहीं पता है कि कौन है, स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है, तो उसको हम आया है ही कहते हैं, है ना। तो लिंग जहाँ नहीं पता है वहाँ पुल्लिंग का ही प्रयोग किया जाता है, ये ध्यान रखना, यही नियम है। तो तुम एकम सुंदरम चित्रम, अच्छा तुम शब्द जो है स्त्रीलिंग पुल्लिंग होता ही नहीं है, बात समझे ना। हम लड़की को भी तुम कहेंगे और लड़का को भी तुम ही कहेंगे, खाली प्रथम पुरुष में चेंज होता है, लिंग के आधार पर परिवर्तन प्रथम पुरुष में ही होता है। तो तुम एकम सुंदरम चित्रम, तो यहाँ देखिए अपश्य शब्द है, अपश्यत शब्द है और अपश्यम शब्द है। जो अपश्यत है ये प्रथम पुरुष का शब्द है, ये उत्तम पुरुष का शब्द है, तो हमको क्या लगाना है? अपश्य शब्द मध्यम पुरुष एक वचन का है, तो यही लगेगा। ते इतिहासम न, तो क्या लिखा है? लिखितवान, लिखितवत्यः और लिखितवन्तः। तो लिखितवत्यः शब्द स्त्रीलिंग है। अब यहाँ ते जो दिया गया है, ते पुल्लिंग का दिया गया है, बहुवचन का दिया गया है, क्योंकि यहाँ सारे शब्द बहुवचन के दिए गए हैं, द्विवचन के नहीं हैं। अगर द्विवचन होता तो यहाँ ते लग सकता था, ऐसी बात नहीं है, स्त्रीलिंग में द्विवचन में ते होता है, लेकिन यहाँ सारे शब्द बहुवचन के दिए गए हैं, इसका मतलब ये ते बहुवचन वाला है। अगर ते बहुवचन तो इसका मतलब पुल्लिंग है, तो पुल्लिंग का रूप लगेगा, ये एक वचन का रूप है लिखितवान और प्रथम पुरुष का है, मध्यम पुरुष का और एक वचन का है। द्विवचन का होता तो मान लो लगा देते वहाँ उठा करके, तो स्त्रीलिंग बना लेते पूरा। तो अभी क्या है, दोनों ये बहुवचन के बने हैं, ये स्त्रीलिंग का है और ये पुल्लिंग का है, तो हम पुल्लिंग वाला लगाएंगे, ठीक है ना। अगला, मार्जारः प्रतिदिनम पक्षी शावकान, तो खादती, खादती या खादन्ति। तो मार्जारः एक वचन है तो खादन्ति नहीं लगेगा, खादती शब्द गलत है इसलिए खादति लगेगा, सेकंड वाला। ओके, आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित शब्दों से वाक्य का गठन करना है, वाक्य बनाना है भैया। वाक्य बनाने के लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि 2 कलमों का 2 पेन का यूज होगा। पहले हेडिंग डालेंगे। देखिए यहाँ कोई पेज है कि नहीं, नहीं, चलो अच्छा यहाँ देख लेते हैं। पहले हम क्या करेंगे, हेडिंग लेंगे। तो का लिख लिए, समझे ना। कौन सा है, आगतवान है, 2 पेन का यूज करेंगे। आगतवान, ठीक है। अब इसको हम वाक्य बनाएंगे। तो लिखेंगे त्वं कथम अत्र, और आगतवान का प्रयोग करेंगे, आगतवान। जहाँ मैं रेड का यूज कर रहा हूँ वहाँ आपको ब्लैक का यूज करना है। सेंटेंस बन गया, तुम कथम अत्र आगतवान, ठीक है। अगला क्या है, अगला दिया गया है खग शिशु। लिखो, ख में खग शिशु, ब्लू पेन लेंगे। खग शिशु एक वचन दिया गया है, तो एक वचन में ही हम इसका प्रयोग कर रहे हैं, खग शिशु का। तो लिखोगे खग शिशु मार्जारम दृष्ट्वा कोलाहलम कृतवान, ठीक है ना। यहाँ जो मैंने इसको लिख दिया है ब्लू पेन से, इसको आपको ब्लैक पेन से लिखना है, ठीक है ना। खग शिशु, ये ब्लैक पेन से लिखना है, हो गया। अगला अवदत दिया गया है। अवदत का यूज करते हैं हम लोग ग वाले में, अवदत, इसका अर्थ होता है बोला या कहा, ठीक है ना। एक वचन है, तो पेन ले लेते हैं। आप इतना कर सकते हो खाली, सह अवदत, इतना भी हो सकता है उत्तर, लेकिन इतना उत्तर ठीक नहीं लगेगा हमको। तो हम क्या लिखेंगे, सह, या लिखेंगे मार्जारः, पहले सह लिख लो, सह मार्जारः तम गृध्रम अवदत, अवदत को रेड पेन से लिख लें, अवदत, हो गया। तो हालांकि हम सह अवदत भी लिख सकते थे, लेकिन मैंने थोड़ा बड़ा सेंटेंस किया, सह मार्जारः तम गृध्रम अवदत, उस बिलाव ने उस गिद्ध से कहा, ठीक है ना। अगला अगला शब्द है प्रतिदिनम। क्या सेंटेंस होगा, अहम प्रतिदिनम विद्यालयम गच्छामि, ऐसे कर सकते हो। खादितवान लिखा हुआ है, तो खादितवान का क्या बनेगा, खादितवान माने खाया, तो प्रथम पुरुष एक वचन का रूप बनेगा। तो क्या लिखोगे, मार्जारः
खग शिशुम खादितवान। क्या लिखोगे? मार जा रहा खग शिशुम खादितवान। सुन लो ध्यान से, मार जा रहा खग शिशुम खादितवान। ओके। अगला संस्कृत में अनुवाद करना है। पहाड़ पर एक सेमल का पेड़ था। तो पहाड़ पर, तो पहाड़ को लिखते हैं पर्वत, पर्वते। पहाड़ पर का हो गया पर्वते। एकह, एक का हो जाएगा एकह। सेमल का पेड़ था तो लिखोगे शालमली, शालमली वृक्ष है। और था के लिए लिखेंगे आसीत। अब क्या हो गया उत्तर भैया? पर्वते एका शालमली वृक्ष आसीत। हो गया सेंटेंस। अगला भैया लाइक करो, ऐसा नहीं काम चलेगा, समझे ना? लाइक नहीं कर रहे हो तुम लोग, लाइक करो तुरंत। कमेंट करो फटाक से अपना नाम, नाम, क्लास और सेक्शन। वहाँ एक गिद्ध रहता था, तो वहाँ के लिए लिखोगे क्या? तत्र। एक के लिए लिखोगे एकः, और गिद्ध के लिए लिखोगे गृध्रः। रहता था लिखोगे वसति, और था के लिए लिखोगे स्म। तो क्या हो गया? तत्र एकः गृध्रः वसति स्म, रहता था। अगला गिद्ध का नाम जरदगव था, तो लिखो गृध्रस्य नाम जरदगवः आसीत। ठीक है ना? गृध्रस्य मने गिद्ध का, नाम मने नाम, जरदगव मने जरदगव, आसीत मने था। बताते हैं कि कैसे हम बना रहे हैं सेंटेंस, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। टाइम ना लगे ज़्यादा इसलिए मैं जल्दी करवा रहा हूँ। कुत्ते मांसप्रिय होते हैं। कुत्ते क्या है? बहुवचन में है। कुत्ते को कुक्कुर कहते हैं, और कुक्कुर को कुक्कुरह कहते हैं एक वचन में। बहुवचन में जाएगा तो जैसे बालक का बालकाह हो जाता है, कुक्कुर का कुक्कुराह हो जाएगा। तो लिख दीजिएगा कुक्कुराह, कुक्कुराह। अब मांस के प्रेमी, तो मांस का प्रेमी जो होता है उसको मांसप्रिय कहते हैं। ठीक है ना? तत्पुरुष समास में। तो लेकिन मांस प्रेमी बहुवचन है तो मांस प्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मांस प्रिया, विसर्ग लगाएंगे। मांस प्रिया होते हैं, होने के लिए भू धातु लगाते हैं। बहुवचन लगाएंगे तो भवति भवतः क्या रूप बनता है? लास्ट वाला भवंती। तो लिख लो बहुवचन का रूप लगेगा। काहे लगेगा? क्योंकि कुक्कुराह बहुवचन का है, मांसप्रिया बहुवचन का है, ते भी बहुवचन का लगेगा। मैंने क्या कहा था आपसे कि एक नंबर का लेंगे तो सम्मे का एक नंबर का लेंगे, 2 नंबर का लेंगे तो सम्मे का 2 नंबर का लेंगे, और बहु 3 नंबर का लेंगे तो सम्मे का 3 नंबर का लेंगे। तो कुक्कुरह कुक्कुरव कुक्कुराह मैंने 3 नंबर का लिया। ऐसे ही मांसप्रिय मांसप्रियो मांसप्रियाह 3 नंबर का लिया। ऐसे ही भवती भवताह भवंती 3 नंबर का लिया। ठीक है ना? ध्यान रखना, सब में से 3 3 नंबर का लेंगे। अगला अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है, तो अहिंसा के लिए अहिंसा लिख देंगे। अहिंसा। सबसे बड़ा के लिए लिखते हैं परमो, परमा होता है, परमो हो जाएगा क्योंकि आगे धा है। अहिंसा परमो धर्म। अब है के लिए अस्ति भी लिख सकते हो आप चाहे तो। ठीक है ना? अहिंसा परमो धर्म अस्ति हो गया। अगला सेंटेंस देखो, दीर्घ कर्ण एक बिलाव था, तो लिखो दीर्घ कर्ण एकः बिलावः। अब बिलाव को ना लिखें तो क्या लिख सकते हैं? एकः मार जा रहा, और था के लिए क्या लिखेंगे? आसीत। दीर्घ कर्ण है एकः बिलावः या मार जा रहा आसीत। अगला अनजान को आश्रय नहीं देना चाहिए, तो क्या लिखोगे? अज्ञातो वासो न देयो
अज्ञातो वासो न देयो, अज्ञात को वास नहीं देना चाहिए, निवास नहीं देना चाहिए। ठीक है, कंप्लीट हो गया। तो जिन लोगों ने वीडियो को यहाँ तक यानी लास्ट तक देखा है, उनको लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट तक वीडियो में बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो भैया लाइक करके ज़रूर जाइए, क्योंकि मेहनत कर रहे हैं और मेहनत का फल हम सिर्फ इतना मांग रहे हैं कि आप एक लाइक करें और एक कमेंट करें। अपने दोस्तों को भी भेजें भाई, ठीक है ना। शेयर करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को तो अभी सब्सक्राइब कर लें, और जो घंटी बनी होती है ना भैया, है ना, तो ये घंटी को ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि आपके पास में आने वाले वीडियो का पूरा जानकारी तुरंत मिल जाए। समझे ना। चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे आपको दिक्कत ना हो। मैं जब वीडियो डालूँगा घंटी दबाए रहेंगे तो आपको सूचना मिल जाएगी। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और देखते रहिए संपूर्ण हिंदी पाठशाला। धन्यवाद।